देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना, थर्ड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वो भी आर डी शर्मा में जी। और जो लास्ट टाइम हम जो ना एक्सरसाइज 3.6 में दें, और 3.6 के जो है ना, हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक हमने ना 12 तक हमने कर लिए भाई। अब तुम एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो। हाँ, बेस मैंने बता दिया कि आप स्टेटमेंट पढ़ो, आपको कुछ चीजें अपनी तरफ से माननी पड़ेंगी, फिर वहां से आपकी टू वेरिएबल में टू इक्वेशन बनेंगे और वो हमने सोल्व करनी आवे। मेथड आपके 3 है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आपकी मर्जी होगी, आप किसी से भी सोल्व करो भाई। अब जो 13 है ना, वो 12 के जैसा भाई। तो क्वेश्चन नंबर 13 पढ़ो। 13 में लिखा हुआ है ए एंड बी ईच हैव ए सर्टेन नंबर ऑफ मैंगो। ए और बी जो है ना, दो पर्सन है भाई, इनके पास कुछ मैंगो हैं, तो हमने मानने पड़ेंगे। हमने मान लिया कि जो ए पर्सन है ना, इसके पास तो एक्स मैंगो हैं, जो बी पर्सन है ना, इसके पास मान लिया वाई मैंगो हैं। अब कहो क्या है, जो ए है ना वो बी को कहो है, यो ए बी को कहो है, के कहो भाई कि अगर आप मेरे को 30 मैंगो दोगे ना, जो ए है वो बी को कहो है कि जो बी है ना वो ए को 30 मैंगो देगा, तो ए के पास तो 30 मैंगो ज्यादा हो जाएंगे और बी के पास 30 मैंगो कम हो जाएंगे। ऐसा ही होगा कि ए बी को कहो है कि आप मेरे को 30 मैंगो दो, इसके पास 30 फल तो हो गए, उसके पास 30 कम हो जाएंगे। और ऐसा करने से आई विल हैव ट्वाइस एज मैनी एज लेफ्ट विद यू। और फिर जो बी के पास मैंगो बचे है ना, जो भी फिर बी के पास मैंगो बचे हैं, उसका ट्वाइस, उसका कौन ट्वाइस ए के पास उतने मैंगो हो जाए हैं। अगर ए जो है ना, अगर ए बी से 30 मैंगो ले लेता है, तो फिर बी के पास जितने भी मैंगो बचे हैं ना, उसका ट्वाइस ए के पास उतने मैंगो हो जाए हैं। थोड़ा सा सिंप्लीफाई, तो जब करोगे सिंप्लीफाई तो क्या बनेगा भाई, तो ये बनेगा x प्लस 30 इज इक्वल टू, करना 2 अंदर मल्टीप्लाई, 2y माइनस में 60 हो गया, 2y लिया इस साइड, तो x माइनस का 2y इसको ले जाओ इस साइड, इक्वल टू माइनस का 90, इसको इक्वेशन नंबर 1 दो। उसके बाद जिसको ये बात कम समझ में आई हो, दोबारा फिर देखो, बी रिप्लाई, फिर बी बोल रहा है ए को, इफ यू गिव मी 10। फिर जो बी है ना वो ए को कहो है, अगर आप मेरे को 10 मैंगो दोगे, अगर आप मेरे को, फिर बी या बात बोल रहा है, देखो ए के पास एक्स मैंगो, बी के पास वाई मैंगो, फिर बी ए को कहो है कि आप मेरे को 10 मैंगो दो, इसके बाद 10 फल तो हो गए, इसके पास 10 कम हो जाएंगे। और 10 मैंगो देने से आई विल हैव थ्राइस एज मैनी लेफ्ट विद यू, तो मेरे पास जो मैंगो है ना वो कितने हो जाएंगे, तेरे पास जो मैंगो बच गए, जो बच गए ना उसके थ्राइस के इक्वल हो जाएंगे। आगे बात है कि जो बी है वो ए को बोला है कि बी ए से जो है ना, अगर 10 मैंगो ले ले हैं, तो इसके पास 10 फालतू हो गए, इसके पास 10 कम हो गए, तो फिर कहो कि जो ए के पास बचे हैं ना, फिर 10 देने के बाद जो ए के पास मैंगो बचे हैं उसके थ्राइस के इक्वल हो जाए फिर बी के पास। तो करना अंदर मल्टीप्लाई, 3x माइनस का 30 इज इक्वल टू y प्लस में 10, लिया y को इस साइड भाई, 3x माइनस का y और 30 प्लस में 10 40, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दो। अब फर्स्ट को और सेकंड को सोल्व करोगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। कर लो सोल्व, आसान पड़ेगा, सब्स्टिट्यूशन दे भाई, यहाँ तो y निकाल लो, इसको इस साइड, तो y इक्वल टू 40 लिया इस साइड, 3x माइनस का 40, इसको इक्वेशन नंबर स्टार नाम दो, और ये y की वैल्यू यहाँ पे लिखोगे तो x की आ जाएगी। तो पुट दी
वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन स्टार भाई करना वाई की पुट, तो x माइनस का 2 जहां पर y वहां पे ये लिखोगे ना। अब एक से ज्यादा टर्म है तो लिखोगे ब्रैकेट लगा के ना 3x माइनस का 40 इक्वल टू कौन माइनस का 90, करना माइनस का 2 अंदर मल्टीप्लाई x माइनस के 6x प्लस का 80 इक्वल टू कौन माइनस का 90 भाई, और ये बनेगा माइनस के 5x, इसको ले जाओ साइड, माइनस के 170 हो गया, माइनस के 90 और माइनस का 80, माइनस था माइनस कट गई, तो x इक्वल टू करना 5 से डिवाइड, 5 3 जा 15 तो 34 आ गया। ये y x की वैल्यू यहाँ पे लिखोगे तो y की आ जाएगी, लिख देना यहाँ पर तो y आ गया अपना। तो a के पास तो 34 होंगे और b के पास यहाँ पे निकल जाएंगे। तो a और b दो पर्सन है, इनके पास कुछ मैंगो हैं, तो हमने मान लिया कि a के पास तो x मैंगो हैं, b के पास y मैंगो हैं। फिर सर्वात्मक वो के हैं, सर्वात्मक ये को है जो a है ना वो b को बोल रहा है कि अगर आप मेरे को 30 मैंगो दोगे तो a के पास 30 फालतू होगे, b के पास 30 कम होगे, और ऐसा करने से जो b के पास मैंगो लेफ्ट में बचा है ना उसके ट्वाइस के इक्वल हो जाए फिर a के पास। और ऐसे ही आपने दोबारा फिर जो न बोली वो लिख दिया हमने। अब तुम पढ़ो 14 भाई, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो। इनमें मेन आपकी स्टेटमेंट ही है भाई कि आपको स्टेटमेंट समझ आती कि नहीं आती। 14 में लिखा हुआ है कि जो विजय है ना उसके पास कुछ बनाना है और वो डिवाइड कर रहे हैं ए और बी को। विजय है कोई, उसके पास बनाना है कुछ और वो ए और बी में बांट दे हैं, आगे बात है। और हमने बताना है कि विजय के पास टोटली कितने बनाना है। तो हमने मान लिया कि जो विजय है ना वो ए को तो दिया हुआ है एक्स बनाना, और जो बी है ना उसको मान ले वो दिया हुआ है वाई बनाना। अब जैसा वो कहो वैसे करो। अब कहो के है ही सोल्ड फर्स्ट लोट एट द रेट ऑफ 2 रुपी फॉर 3 बनाना। जो ए को बनाना वो दिया हुआ है ना, ए को बनाना किस हिसाब से दिया हुआ है, ए को बनाना वो दिया हुआ है 3 बनाना 2 रुपये आएंगे भाई। ए को वो जो है ना 3 बनाना 2 रुपये के दिया हुआ है भाई। आगे तो 1 बनाना क्या दिया होगा 2/3 बाई में आ जाएगा, यानी ए को वो जो है ना 1 बनाना 2/3 रुपया नीचे है। उसके बाद फिर लिखा हुआ है जो सेकंड है ना यानी जो बी है उसको वो 1 बनाना 1 रुपया है, तो ए का बारे में हो गया। फिर बी का बारे में भाई, बी का बारे में क्या है कि 1 बनाना 1 रुपया का दिया हुआ है, और उसके पास टोटली दोनों से जो है ना 400 रुपये प्राप्त हो, उसको टोटली उसको 400 रुपये मिले। और टोटली रुपये हमने भी आओ निकालने, देखो कैसे। ए को बनाना दिया हुआ एक्स, 1 बनाना 2/3 रुपया का दिया हुआ है, तो एक्स बनाना तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे मान लिया 1 बनाना 5 रुपया का है, 2 बनाना 10 के हो गए, कैसे पता लगा मल्टीप्लाई करना, तो वही यहाँ पर करो। ए को वो जो है ना एक्स बनाना दिया हुआ है और 1 बनाना 2/3 का है, तो x बनाना क्या हो गए, x बनाना हो जाएंगे 2/3 x। b को वो जो है ना y बनाना दिया हुआ है और 1 बनाना 1 रुपया दिया हुआ है, तो y बनाना y रुपये के दिया होगा। टोटली वो कितने के दिया होगा, और वो को टोटली 400 रुपया के दिया हुआ है, तो इक्वल टू कौन 400। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, जब किसी का कोफिशिएंट फ्रैक्शन में हो ना, या तो एलसीएम ले लो या उस फ्रैक्शन वाले नंबर से लेफ्ट में भी और राइट में भी मल्टीप्लाई कर दो। तो आप लेफ्ट में भी और राइट में भी 3 से करोगे मल्टीप्लाई, करना 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 कट जाएगा, 2x प्लस 3 से करो मल्टीप्लाई 3y इज इक्वल टू
1200, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो। उसके बाद फिर लिखा हुआ भाई, इफ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ 1 पर बनाना, अगर वो ए को तो जो है ना, अगर वो ए को तो 1 बनाना 1 रुपये में दिया है, और बी को वो जो है ना, बी को 5 बनाना 4 रुपया में, बी को वो 5 बनाना 4 रुपया हिसाब से दिया हुआ है, तो 1 बनाना 4/5 का दिया होगा। ऐसा करने से उसको जो टोटली है ना 460 रुपये मिले, टोटली उसको 460 रुपये मिले। और टोटली हमने भी आओ निकालना, कैसे निकालोगे? ए को तो वो 1 बनाना 1 रुपया में दिया है, अब x दिया इन्होंने तो x बनाना x रुपया में होगी। बी को वो जो है ना 1 बनाना 4/5 रुपया का दिया है, देने से y बनाना, तो y उसके क्या में पड़ेंगे 4/5 y, जोड़ दोगे तो टोटली उसको दोनों तो ये रुपये मिलेंगे, और वो को उसको जो टोटली है ना दोनों थे 460 रुपये मिले हैं। अब देखो यहाँ फिर आपका फ्रैक्शन बन रहे हैं, तो आप लेफ्ट में भी और राइट में भी 5 तक कर दो मल्टीप्लाई, या एलसीएम ले लो, एक के बात है, आसान पड़ेगा मल्टीप्लाई करना। तो 5 तो यहाँ 5 तो यहाँ करो, यहाँ तो होगा 5x प्लस 5 से 5 कट गया तो 4y इज इक्वल टू 5 0 0 5 का 30, 5 का 20 और 3 23, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को सोल्व करोगे तो x और y की वैल्यू आओगी, उस x और y की वैल्यू को जोड़ दोगे तो टोटली बनाना आ जाएंगे विजय के पास कितने थे। तो इनको सोल्व कर दियो, x और y की वैल्यू शायद x की तो आपकी आओगी 200 और y की आओगी 300, तो विजय के पास टोटली 500 बनाना हो जाएंगे, जोड़ दोगे इनको। तो आपने करना भैया लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का 15th भाई, पढ़ो 15। देखो 15 में क्या लिखा हुआ है, 15 में लिखा हुआ है ओन सेलिंग ए टीवी एट 5% के प्रॉफिट या गेन। एक के बात है, एक टीवी है एक फ्रिज है भाई, और इसमें लिखा हुआ जो टीवी है ना उसको तो 5% के प्रॉफिट पे, और जो फ्रिज है ना उसको वो 10% के प्रॉफिट पे बेचे। तो शॉपकीपर को जो प्रॉफिट है ना, शॉपकीपर को जो टोटल प्रॉफिट है वो मिला 2000 भाई, ये सिर्फ प्रॉफिट है 2000। अगर टीवी को तो वो 5% के प्रॉफिट पे बेचे हैं, फ्रिज को वो 10% के प्रॉफिट पे बेचे हैं, तो उसको टोटली 2000 प्रॉफिट मिले हैं। उसके बाद अगर वो टीवी को तो 10% के प्रॉफिट पे बेचे और फ्रिज को 5% के लॉस पे बेचे, तो उसको दोनों पे मिलाकर प्रॉफिट हुआ है फिर भी, तो उसको प्रॉफिट हुआ है फिर भी कितने का भाई 1500 का। तो हमने टीवी और फ्रिज का कॉस्ट प्राइस हमने बताना है, तो हमने सीधी सी बात है मानना पड़ेगा। तो हमने मान लिया भाई कि जो टीवी है ना उसका कॉस्ट प्राइस x और फ्रिज का जो कॉस्ट प्राइस हमने क्या मान लिया y। लिखोगे लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी एंड फ्रिज बी, तो हमने मान लिया x एंड y रिस्पेक्टिवली भी। अब जैसा वो कहो है वैसे करो। शुरुआत में कहोगे कि टीवी वो जय का भी लेकर आता नहीं, उसका 5% अगर प्रॉफिट ले हुए, टीवी का सीपी कौन है x का माने मल्टीप्लाई 5% माने बाई में 100। टीवी का जो भी सीपी है ना उसका 5% अगर प्रॉफिट ले हुए, उसके बाद फ्रिज का जो भी सीपी है उसका 10%,
यो बनेगा। इतना प्रॉफिट तो वो फ्रिज पर कमावे, इतना प्रॉफिट वो फ्रिज पर टीवी पर कमावे, टोटली वो दोनों दियो प्रॉफिट कमावे। और वो खुद का जो प्रॉफिट है ना वो किसके इक्वल है भाई, 2000 के इक्वल है। अब ये जो 100 है पुरान मल्टीप्लाई कर दो तो 5x प्लस 10y इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 जीरो और बढ़ जाएंगी, ये हो गया। थोड़ा आसान होगा, सब के सब 5 तक कटे, काट दो भाई। तो x प्लस 2y इक्वल टू 5 4 जा और 4 आपकी 0 होगी। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो। उसके बाद अगर टीवी पर तो वो 10% का प्रॉफिट ले हुए, जो भी उसका सीपी है ना, सीपी है टीवी का x, इसका 10% प्रॉफिट ले हुए, ये बड़ा प्रॉफिट। और फ्रिज पर उसको जो है ना 5% का लॉस हुआ है, और जो भी सीपी है ना उसका 5% इतना लॉस हुआ है। टीवी पर प्रॉफिट हुआ है, फ्रिज पर लॉस हुआ है, पर टोटली आपको प्रॉफिट ही हुआ है। और कितने का हुआ, 1500 का। जैसे मान लिया आपको टीवी पर तो मान लिया 500 प्रॉफिट हो गया, और फ्रिज पर मान लिया आपको 200 का लॉस हो गया, पर जो टोटल आपको प्रॉफिट ही हुआ ना, टोटल आपको प्रॉफिट ही हुआ, और वो कहेगा 200 का हुआ। टीवी पर मान लिया 500 का प्रॉफिट हो गया, और फ्रिज पर मान लिया आपको 200 का लॉस हो गया, पर जब आपको टोटल तो प्रॉफिट ही होया, कितने का होया, 300 का। कैसे पता लग गया, माइनस करना दें तो माइनस करोगे, और वो का जो प्रॉफिट है टोटली वो 1500 का है। कि टीवी पर तो उसको प्रॉफिट हुआ है, फ्रिज पर उसको इतना लॉस हुआ है, पर दोनों पे मिलाकर उसको प्रॉफिट ही हुआ है। वो आप कैसे निकालोगे, माइनस करके नहीं। कि मान लो टीवी पर उसको 500 प्रॉफिट होया और फ्रिज पर उसको 200 का लॉस हो गया, पर दोनों को मिलाकर उसको प्रॉफिट हुआ ना, और वो कितने का, 300 का। कैसे पता लग गया, माइनस करना थे। अब ये जो 100 है वो तो अपना मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 10x माइनस का 5y तो 15 डबल 0 और डबल 0। देखो सब के सब 5 तक कट तो काट दो। 2x माइनस का y 3 और 4 0। अब दोनों को सोल्व करोगे तो टीवी और फ्रिज का कौन आ जाएगा भाई, सीपी आ जाएगा। बहुत करवा दिया सोल्व, तुमने करनी है सोल्व ही। तो चलो आपकी जो एक्सरसाइज 3.6 खत्म होगी भाई, तो 3.7 फिर कल करेंगे स्टार्ट।